दोस्तों जय माता दी। आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमसे 52 वीरों के बारे में कई साधक बात करते रहते हैं। ज़्यादातर तो हम ये सोचते हैं कि ऐसी दुर्गम और उग्र साधना के बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी न दी जा सके कि कहीं कोई साधना को सिद्ध करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठे। लेकिन फिर भी लोग निरंतर बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी उत्सुकता को देखते हुए ये निर्णय लिया कि 52 वीरों की साधना के बारे में हम कुछ जानकारी जरूर देंगे। लेकिन फिर भी हमारा यही कहना है कि बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कभी भी इस साधना को करने का प्रयास गलती से भी ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो रोचक लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं वीर साधना के संबंध में। तो दोस्तों वीर साधना करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वीर साधना में वीर कौन होते हैं, क्योंकि जब तक आप जिस तत्व की साधना करने जा रहे हैं उस तत्व के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो साधना करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों वीर माँ काली और महादेव के गण माने जाते हैं। ये बहुत ही उग्र होते हैं और जल्दी प्रसन्न नहीं होते। सभी वीरों की शक्ति एक दूसरे वीर से अलग होती है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वीर से काम लिया जाता है। कुल 52 प्रकार के वीर होते हैं। तो सबसे पहले इनके नाम बता देते हैं। क्षेत्रपाल वीर, बटुक वीर, कपिल वीर, भैरव वीर, गोपाल वीर, नरसिंह वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्त स्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटा पथवीर, रुद्र वीर, तेरा संग वीर, वरुण वीर, कंधर्व वीर, हंस वीर, लौन कड़िया वीर, वही वीर, प्रिय मित्र वीर, कारु वीर, अदरस्य वीर, बल्लभ वीर, वज्र वीर, महाकाली वीर, महालाभ वीर, तुंगभद्र वीर, विंध्याधर वीर, वैद्यनाथ वीर, घंटा कर्ण वीर, फाहे तक वीर, पितृवीर, खड़ग वीर, विभीषण वीर, नागहस्त वीर, प्रदुम वीर, श्मशान वीर, भरुदंग वीर, काकेलकर वीर, कनफीलाभ वीर, अस्थिमुख वीर, रेतो बेध वीर, सौनक वीर, नकुल वीर, कालमुख वीर, भूत भैरव वीर, पैसाच वीर, त्रिमुख वीर, डचक वीर, अत्तलाद वीर, वासमित्र वीर। दोस्तों ये तो 52 वीरों के नाम हैं, पर हर जगह इनके नाम अलग अलग रूप में लिए जा सकते हैं। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो में उल्लेख पाया गया है। इन्हें देव या धर्म रक्षक भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि कई प्रांतों में अन्य देवी देवताओं के साथ इनकी प्रतिमा पाई जाती है। राजस्थान में जाहरवीर, नाहरवीर, वीर तेजाजी महाराज के नाम से भी वीर पाए जाते हैं। कई दिनों तक घनघोर साधना के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब माँ काली के दूत और गण, जिन्हें वीर कहते हैं, प्रकट होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो जैसे भगवान शिव के गण भैरव माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वीर भी भैरव के गण माने जाते हैं और काली के यानी भैरवी के गण भी माने जाते हैं। और चामुंडा देवी की साधना करने वाले साधक के ऊपर ये जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। वीर की साधना निर्जन जगह, जंगलों में
नदी के किनारे या फिर बंद कमरे में करनी चाहिए। चूंकि यह साधना उग्र और तंत्र की होती है तो अपने गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए। और क्योंकि यह साधना कई दिनों की होती है तो शमशान में करना संभव नहीं है, तो कई लोग क्या करते हैं कि शमशान की मिट्टी उठाकर अपने घर में ले आते हैं और कमरे में उस मिट्टी को रख के उसी कमरे को शमशान मानकर उस एकांत कमरे में ही साधना करते हैं। साधनाओं में वीर साधना का स्थान बहुत उच्च माना गया है। इनकी सिद्धि के बाद व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति का इलाज बहुत आसानी से कर देता है। अगर वीर आपसे अधिक प्रसन्न है तो जो भाग्य में नहीं है वो भी देने की ये वीर सामर्थ्य रखते हैं। सभी वीर बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनकी सिद्धि के बाद साधक के पास दुर्लभ शक्तियां आ जाती हैं। वीर साधना सबसे जल्दी सिद्ध होती है, पर साधक के पास आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। वीर साधक के साथ हमेशा अदृश्य रूप में रहते हैं और साधना के दौरान कई ऐसी अदृश्य शक्तियां साधक के ऊपर अटैक करती हैं या उसको साधना करने में मुश्किलें खड़ी करती हैं, तो साधक का आत्मविश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वह साधना नहीं कर पाएगा। वीर वास्तव में एक शमशान की शक्ति है जो बड़ी उग्र एवं शक्तिशाली होती है। कुछ दिनों की कठिन शमशानी क्रिया के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसे शमशान का मुर्दा भी कहते हैं, जिसमें प्राण फूंककर साधक इसे अपने अधीन कर लेता है, जिसके बाद आजीवन ये साधक के लिए एक दास की तरह काम करते हैं। वीर साधना में कई नियम भी होते हैं। कुछ नियम गुरु के ऊपर भी निर्भर करता है कि गुरु ने कैसे साधना की है और वह किस तरह से साधना करवाना चाहता है। कुछ नियम हम आपको बता देते हैं। तंत्र और खासकर वीर की साधनाएं बिना गुरु के कभी नहीं की जाती। हमने आपको बार बार बताया। और खासकर 52 वीरों की साधना तो बिना गुरु के करना ही नहीं। मतलब जिसने बिना गुरु के इनकी साधना की वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी बात यह कि इनकी साधना तभी करें जब कोई रक्षा कवच मंत्र सिद्ध कर लें और उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के बाद ही इनकी साधना करें। वीर साधना में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। वीर साधना में स्वयं के हाथों से बना भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इनकी साधना के दौरान नाखून, बाल, दाढ़ी ये सब नहीं करने चाहिए। वीर साधना में चमड़ा या उससे बने सामानों का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। वीर साधना के दौरान मांस, मदिरा व किसी भी तरह का नशा करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। साथ ही वीर साधना के और भी कई नियम हैं और 52 वीरों के इकट्ठा एक गुप्त मंत्र है जिसके द्वारा 52 वीरों को सिद्ध किया जा सकता है। परंतु इन 52 वीरों की जैसे जैसे अलग अलग शक्तियां हैं वैसे वैसे इनका अलग अलग भोजन भी है। इनका जो ये ग्रहण करते हैं प्रसाद वो अलग अलग है। जो एक वीर कुछ और ग्रहण करता है, दूसरा वीर का प्रसाद भोग कुछ और होता है। इसलिए ये इतनी सरल साधना नहीं होती है। तो यह साधना करने से पहले बिना किसी योग्य गुरु के यह साधना ना करें। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए आगाह कर रहा हूं कि बिना योग्य गुरु के इस साधना को कभी भी ना करें। ऊपर बताए गए सभी नियमों का सही से पालन करें। इनमें से किसी का भी कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। सभी बातों को मानने वाले ही सर्वदा हितकर और श्रेष्ठ साधक होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको 52 वीरों की साधना रहस्य के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप 52 वीरों की साधना के बारे में समझ पाए होंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।